चलिए इधर देखिए आप लोग श्यामपट की तरफ, और कुछ हम लोग चित्र बनाए हैं और कुछ अंक भी है और कुछ चित्र भी बनाए हैं। तो पहले हम लोग गणित पढ़ाते थे, अब गणित कहता है पढ़ाने के लिए कि जो बच्चों का गणित वाव लगता है और नीरस लगता है उसको कैसे जो है गणित को खेल खेल में पढ़ाइएगा। तो हम लोगों को कई तरह के इसमें खेल खेलना, खेल खेल में गणित सीखना है ना। उसमें खेल का नाम है इडली बड़ा खेल। खेल का नाम ही है इडली बड़ा खेल। इडली खाती है ना अब बड़ा, वो खेल का नाम खेल खेलना। और फिर है जैकपॉट के लिए छलांग, ये भी खेल है। मतलब खेल खेल में हम लोग गणित सीखेंगे, लेकिन खेल तभी आप खेल सकते हैं कि कुछ आपको जानकारी होना चाहिए, जो पिछले क्लास में भी आप पढ़ेंगे, तीसरा में चौथा में, है ना। संख्या, प्राकृत संख्या, सम संख्या, विषम संख्या पढ़े हैं, तब वो सभी जानकारी होनी चाहिए। और साथ साथ आपको गणित पढ़ने के लिए पूरी तरह पढ़ाना आना चाहिए। 30 तक तो पढ़ाना नहीं चाहिए, सबको आता है? ये सब खाली नहीं करिए, फिर हम लिखवाएंगे कल लिख के 1 से 30 तक पढ़ा गए नहीं। अगर मान लीजिए खेल खेलेंगे तो पहाड़ा तो सीख जाएंगे। अब इसमें देखिए जो आपका पढ़ना क्या है, अभाज्य समय अध्याय 5, और इसका पाठ का नाम है अभाज्य समय। भाज्य संख्या, अभाज्य संख्या भी आपको बताया गया है। भाज्य संख्या, अभाज्य संख्या समझ रहे हैं जी? बोलो कस के समझ रहा है? भाज्य संख्या, अभाज्य संख्या पिछले आपको अध्याय में बताया गया। अब जो खेलना है खेल, तो खेल में क्या है और किस पर आधारित है ये समझना। ये जो इडली या बड़ा खेल है, जैकपॉट खेल है, इसे नहीं खेलना, अंक के साथ खेलना है और संख्या के साथ खेलना। और उसमें संख्या किस तरह का होगा, कहता है कि गुणज और सार्ध गुणज और सार्ध गुणज। तो हमको समझना है कि गुणज क्या, गुणज क्या। तो गुणज क्या है आप लोग समझते हैं? गुणज क्या है? पहाड़ा आप लोग जानती हैं? यस सर। पहाड़ा वो सब जानती है? यस सर। अब जैसे माने हम आपको दुक्का का पहाड़ा लिख रहे हैं, दुक्का 2, दुगनी 4, दुकिया 6, दु चौका 8, दु पचे 10, दु छक्का 12, दु सते 14, दु पटी 16, दु दुना 18, दु कहेंगे 20, 3 का 3, 3 दूनी 6, 3 तिया 9, 3 चौका 12, 3 पचे 15 और 3 चौका 18, 3 से 23, 3 थी 24। ये जो हम पहाड़ा पढ़े, वो पहाड़ा क्या हो रहा है? गुणज। क्या हो गया? गुणज। अब तो ये समझ गए आप कि गुणज क्या है। 2 का और 3 का गुणज समझ लिए ना। पहाड़ा पढ़ते गए और गुणज 2 का हो गया, 3 का हो गया, 4 का हो गया, 5 का। अब कहता है 7 गुणज। अब क्या करना, दोनों पहाड़ा को हमको गौर से देखना। इसमें दुका 2, 3, 4, 6 और 2 चौका 8, 2 पचे 10, इसमें 3 का 3, 3 6, 3 9, 3 चौका 12। अब देखना क्या है इसमें, ये दोनों का खोजना कि दोनों में कौन कौन अंक दोनों में। तो हम लोग देखिए कि कौन कौन अंक दोनों में है, निकालिए। तो अब हम लोग देखते हैं 3 इसमें नहीं है, 6 इसमें है ना, इसमें भी 6 है और इसमें भी 6 है। अब आप देखिए तो 9 इसमें है नहीं है, 12 12 है। क्या है? 12 है ना, 12। उसके बाद आप देखिए 12, 15 है, 18 है, 18 है। आप कौन है देखिए
कौन कौन संख्या से कटता है काटिए? एक से कटेगा, ठीक है। दो से कटेगा, और 6 से। तो ये क्या हो गया? 6 का गुणनखंड हो गया। कौन कौन हो गया? 1 हो गया, 2 हो गया, 3 हो गया और 6 हो गया। तो इस तरह से पहले जब हम गुणन, सात गुणन और गुणनखंड को जानेंगे तो इस खेल को समझने में हमको आसानी होगा। तो आज इतना ही, प्रथम दिन है, फिर आगे की कक्षा में हम लोग विस्तार से इसको सुनेंगे।